फैमिली ने ट्रैवल करना है बाइक पे तो उसको अच्छी वाली मोटर लेनी चाहिए, ज्यादा 1500 वॉट वाली कम से कम लेनी उसके चाहिए। साथ बैटरी में भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। अगर एक नॉर्मल बंदा आता जाता है और एक फैमिली आती जाती है तो उसको भी बैटरी में भी डिफरेंस डालना चाहिए। यहाँ पे आपको हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिल सकता है। आप जहां से मर्जी अपनी पुरानी बाइक जो पेट्रोल पे चला रहे हैं, चाहे आप उस पे इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जहां से मर्जी करवाएं, लेकिन एक दफा रेट्स आप इनसे जरूर लें। नहीं, हम सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं है, हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। एक शख्स के लिए 1000 वॉट भी काफी है, लेकिन अगर आपने 2 का लोड लेना है तो फिर मेरे हिसाब से आपको 1500 वॉट मोटर पे जाना चाहिए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। जैसा कि आप देख रहे हैं बिजनेस प्रमोशन टीवी और मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद माजिद आज हाजिर हूं एक न्यू व्लॉग के साथ। दोस्तों, महंगाई की वजह से लोग पहले बहुत परेशान हैं, फिर पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और रोज नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और हर बंदा परेशान इसलिए है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसने बाइक अपनी पेट्रोल पे चलानी है या उसने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है या वो अपनी बाइक को कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। जी दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे नामवर अदारे में जो कि मौजूद है लाहौर के अंदर। प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नीचे स्क्रीन में भी मिल जाएगा, वीडियो आपने पूरी देखनी है। ये ई व्हील्स ब्राक स्टोर जो लाहौर के अंदर मौजूद है, 3 साल पुराना स्टोर है और यहाँ पे आप अपनी पुरानी से पुरानी बाइक भी लेके आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक में आपकी बाइक कन्वर्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको हर किस्म का स्पेयर पार्ट मिल सकता है। आप जहां से मर्जी अपनी पुरानी बाइक जो पेट्रोल पे चला रहे हैं, चाहे आप उस पे इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जहां से मर्जी करवाएं, लेकिन एक दफा रेट्स आप इनसे जरूर लें। यहाँ पे जो इनके ओनर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फरहान साहब, इनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो हमें थोड़ा सा गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि कौन सी वो बाइक कन्वर्ट करके देते हैं, कितना टाइम लगता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कितनी बिजली चार्जिंग पे वन टाइम यूज होती है और कितने किलोमीटर तक मैक्सिमम कौन सी बैटरी चल सकती है। और ये जो मॉड्यूल सिस्टम, अगर कैमरामैन आपको पास से दिखाए कि ये जो मोटर्स की डिटेल्स है, ये कितने वॉट्स की है, कितने एम्पेयर्स की है, तो ये सारी बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, तरह तरह के मॉड्यूल है, तरह तरह की बैटरीज हैं। तो ये सारी सवालों के जवाब अभी हम इनके जो ओनर हैं फरहान साहब, इनसे पूछेंगे। तो आइए चलते हैं फरहान साहब की तरफ। जी व्यूअर्स, हम इस टाइम बिल्कुल मौजूद हैं फरहान साहब के पास। आइए इनके साथ गपशप लगाते हैं और इनका पूरा डिटेल इंटरव्यू लेंगे विद पार्ट्स के साथ। तो सबसे पहले इनके साथ करते हैं सलाम और इनसे पूछते हैं कि क्या तरीकेकार है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। तो आप मुझे बताइएगा कि कितनी देर से फरहान साहब आप ये काम कर रहे हैं? मैं कोई लास्ट 3.5 ईयर से ही काम कर रहा हूँ, 3.5 साल हो गए। ठीक है। और कितनी तकरीबन बाइक्स को अभी तक आप कन्वर्ट कर चुके हैं या नहीं बना चुके हैं, कोई अंदाजा? बेसिकली हमारा जो पहला काम था वो कंपनीज की सपोर्ट थी। तो कंपनीज की सपोर्ट में हम तकरीबन आपको जितनी भी इस वक्त मार्केट में कंपनीज नजर आ रही हैं, तकरीबन 90% कंपनीज के सैंपल्स यहीं से बन के गए हैं। अच्छा, उनके प्रोटोटाइपिंग, उनकी आफ्टर सेल सर्विस की कंसल्टेंसी, पार्ट्स की सप्लाई, वो सारी चीज़ें पहले हमारे पास थी। अब हमने कुछ अर्सा से रिटेल में भी इन हुए हैं। तो रिटेल में हमने मेरे ख्याल में शायद ही कोई बाइक रह गई है जो कन्वर्ट ना की हो। 70 चाहे वो यामा की है, चाहे वो होंडा की है, चाहे वो चाइनीज़ है, हर तरह की 70। उसके बाद 125 भी चाइनीज़ और दूसरा, उसके बाद YBR हमने कन्वर्ट किया है, 110 सुजुकी कन्वर्ट किया है, 150 सुजुकी ऑलरेडी अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इवन ट्रेल जो एक प्लास्टिक वाली वो ट्रेल आया करती है, तो वो भी हमने कन्वर्ट किया। पहला सवाल ये है कि ये सारी चीजें आप खुद डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल डायरेक्ट हम खुद। आपकी थर्ड पार्टी डीलर तो नहीं है कि आप किसी से लेके सेल कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं है, हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। माशाल्लाह, देखिए ये सारी चीजें मैंने इनका फिजिकली सेटअप विजिट किया है, आपने शुरू में भी वीडियोस में देखा, आगे भी आप देखेंगे। ये सारी चीजें मैं इसीलिए आपके सामने पूछ रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप कहाँ से क्या चीज ले रहे हैं। यही अगर एक मॉडल आप एक आम डीलर से लें या आम एक रिटेलर से लें और आपसे लें तो उसमें प्राइस डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। हमसे जो किट लेके जाते हैं, मतलब हम जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं 50,700 की रिटेल कर रहे हैं। ठीक है। डीलर को हम इससे भी थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। जी ठीक है। तो डीलर यही चीज कोई 60 की भी सेल कर रहा है, कोई 65 की भी सेल कर रहा है, कोई 55 की, एज पर द डीलर वो सेल कर रहे हैं। ये वही चीज होगी ना कि जिसका जहाँ पे लग रहा है वो वहाँ पे बेच रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का यहाँ तक आने का मकसद क्या है, इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके टाइम देने का मकसद क्या है?
आपने इनको और भी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। आप अपनी कोई भी पुरानी से पुरानी अगर बाइक लेके आए तो उस पर कन्वर्ट कर देंगे, बड़ा कंफर्टेबली कर देंगे। यानी कि उस पर कोई शराइत तो नहीं है कि इतना कम से कम मॉडल होना चाहिए या इतना? नहीं, कोई मॉडल की शर्त नहीं है। सिर्फ ये है कि 70 और 125 अगर आप लेके आएंगे तो आपको रेडीली डिजाइंड चीजें मिल जाएंगी। अगर आपका कोई मॉडल ऐसा है जो कि मार्केट का नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें कस्टमाइज करानी पड़ती हैं, तो कस्टमाइज कराने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है और थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ओके, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम चलते हैं स्पेयर पार्ट्स की तरफ। जो आप स्पेयर पार्ट्स हमने शुरू में शो किए हैं, आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करें और इसके आगे कुछ उनकी प्राइसेस और उसकी क्या तरीकाकार है, इसकी क्या देखभाल है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बारिश में इसको कैसे बचाना है या वाटर प्रूफ है। अब चलते हैं उस तरफ, तो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए। चल ठीक है सर, ये जितने भी स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक आम आदमी को तो बिल्कुल नहीं पता कि ये रेड वाली किट कौन सी है, ये वाला मॉड्यूल कौन सा है, ये वाला मॉड्यूल कौन सा है और ये मोटर के क्या फीचर्स हैं। तो व्यूअर्स सारा कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा सा प्लीज गाइड करें सबसे पहले मोटर्स के बारे में, ये कितने वॉट की होती हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं और लाइक बारिश में इसको कैसे बचाना है, वो सारे सवालों के जवाब प्लीज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें मोटर्स के सिलसिले में ना एक तो चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मोटर का डिपेंड करता है कि आपका जनरली रूटीन का लोड कितना है। जी ठीक है। एक मोटर जो आप अपनी घर के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें आपकी फैमिली ने भी बैठना है, आपने भी चलानी है, तो उसके लिए 1500 वॉट से कम मोटर हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली अकेले ही हर जगह फिरते हैं और आपके अकेले के लिए वो है, तो उसमें 1000 वॉट इशारा है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे ही है। जी ठीक है। लेकिन वो कुछ गैर शादीशुदा भी ज्यादा लोड डालते हैं, वो 4 दोस्त भी उठाए होते हैं, 4 दोस्त भी बिठाए होते हैं। तो वो वाला सिलसिला ना हो। बेसिकली एक शख्स के लिए 1000 वॉट भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 का लोड लेना है तो फिर मेरे हिसाब से आपको 1500 वॉट मोटर पे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में भी तो लोग ऐसे ही कह के बेच रहे होंगे कि ये 1500 वाट है, ये 1000 वाट है, तो आप उन लोगों को कैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि व्यूअर्स को कैसे पता चल सकता है ये कितने वाट की है, ये क्या तरीकेकार है? असल में मोटर के वॉट चेक करने के लिए तो मशीन होती है, जी, लेकिन बाय सीइंग इट, ये मोटर की जो चौड़ाई है ना, उसको देख के भी आप अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, मार्केट आपको पता है इसी तरह की है, उन्होंने 1500 वॉट की बॉडी में 1000 वॉट भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज का जुगाड़ है। हाँ, ऐसे ही है। तो वो अब थोड़ा सा ये मसला है, लेकिन जनरली बाय सीइंग द मोटर हम अंदाजा लगा लेंगे 1500। मोटर्स की प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, ये मॉड्यूल कौन सा रिकमेंड करती हैं या क्या? अच्छा, इसमें हम जो स्टैंडर्ड आपके पास ऑप्शन होती है, ये ड्रम ब्रेक मोटर की ऑप्शन होती है और डिस्क ब्रेक मोटर की ऑप्शन होती है। दोनों स्पोक्स मोटर हैं, जो कि आप 70 और 125 में भी इवन लगा सकते हैं। हम 125 में ये बड़ी मोटर रिकमेंड करते हैं जो 2000 से 2500 वॉट की होती है, और जो बाकी हैं सॉरी जो ये वाली मोटर्स हैं, ये डिस्क ब्रेक के साथ हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो पाउंड में पेडल वाला ज्यादा लोग यूज टू हैं, तो वो ये मोटर ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इस पे जो सवाल ये है कि बारिश में इनकी क्या सेफ्टी है? अच्छा, कोई स्पेशल सेफ्टी है बारिश में? असल में जब भी आप मोटर लें तो उनसे उसकी आईपी रेटिंग जरूर पूछें। आईपी रेटिंग से पता चल जाता है कि मोटर किस क्वालिटी की है। ठीक है। अगर आईपी रेटिंग 65 या उससे कम है तो वो बारिश के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है ना? हमारी जो मोटर इंपोर्ट जो हमारी जो कंपनी से आती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो IP67 रेटिंग की है। ठीक है। जो लोकली मैन्युफैक्चर होती है वो IP65 रेटिंग की है। और मार्केट में जो मोटरें मिल रही हैं वो IP65 क्लेम तो करती हैं, लेकिन होती नहीं है, उनमें पानी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको बातों से अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने एक एक्सपर्ट की बातें सुन रहे हैं और कितनी पोलाइटली और कितनी ये शाइस्ता गुफ्तगू से आपको सारा गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए कि ये जो रेस, इसको रेस ही थ्रोटल सेट है जी। ठीक है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं, ये इनकी सबकी रेंज अलग-अलग है या क्या प्राइसेस अलग-अलग है, इनके बारे में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं, जो आपके हाथ में इस वक्त ये थ्रोटल है, इसको हम प्रीमियम थ्रोटल कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ये इस वक्त मतलब जो इवन चाइना में भी ये बेस्ट थ्रोटल गिनी जाती है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर आपको इकोनॉमिकल भी कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं।
हमारे पास तकरीबन हर तरह का थ्रॉटल जो उस आपकी रिक्वायरमेंट में आता है। इवन हमने ये देखिए साइकिल का थ्रॉटल भी रखा हुआ है जिसके साथ डिस्प्ले है, इवन की का भी ऑप्शन। आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक? जी, साइकिल को भी हम लोग करते नहीं है, लेकिन कुछ चूंकि पार्ट्स की जरूरत होती है तो हमें वो कह देते हैं कि इंपोर्ट करके सेल करते हैं। हाँ, जो वो सेल करते हैं। अगर कोई व्यूअर खाली ये एक स्पेयर पार्ट, एक चीज, ये एक मॉड्यूल या खाली मोटर लेना चाहे तो आप उनको भी ऑनलाइन डिलीवरी दे देंगे एडवांस पेमेंट पे? बिल्कुल, हम इवन हम स्पोक सेट पे भी डिलीवरी दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और ये कुछ और गाइड्स कीजिएगा कि ये आगे क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बीएमएस हैं। ये वो दिल्ली के बीएमएस हैं जो जनरली लोग पाकिस्तान में पहले से यूज कर रहे हैं और प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस ये जेबीडी वाले बीएमएस हैं, जेवाइडा जिन्हें कहते हैं, उस कंपनी के हैं। इसमें आपको हर तरह का वर्जन, यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 जो है ये मोटरसाइकिल वाले हैं। इवन आपको ये सोलर वाला जो है 100 AH का, ये 15S, ये भी मिल जाएगा। लेकिन जो आइडियल हम बीएमएस बाइक के लिए कहते हैं वो जेके का है, जेके का है। और ये एक तो स्मार्ट बीएमएस है और इसकी ऑप्शंस इतनी अच्छी हैं कि जो भी इसको एक दफा यूज करता है वो कहता है कि मेरा एक तो मोबाइल पे इसका सारा डिस्प्ले है और इसके अंदर हर तरह की सेफ्टीज बिल्ट इन है। मोबाइल पे डिस्प्ले? मोबाइल पे इसका क्या मतलब? ये ब्लूटूथ के साथ मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। इसकी एक ऐप है जिसमें आपको हर सेल अलग-अलग नजर आता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ये एक्टिव बैलेंसर भी है, इसमें वो सेल आपस में बैलेंस भी हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत को प्लस माइनस हो तो एक्टिवली उनको बैलेंस भी कर देता है। प्लस इसके अंदर आपके पास इमरजेंसी मोड होता है कि अगर आप कहीं स्टकअप हो गए और आप क्या चाहते हैं कि नहीं हमने कुछ किलोमीटर और जाना था, तो अगर वो बटन प्रेस कर देते हैं तो सेंसर ऑफ करके वो आपको वहां तक ले जाता है। ठीक है, ये आई थिंक चार्जर होगा। ये चार्जर है। इसके बारे में कुछ गाइड कीजिएगा कि इसको कितनी देर तक चार्ज करना चाहिए जिससे बैटरी में भी इंपैक्ट ना आए, और ये भी कोई हीटअप का आई थिंक कोई ऐसा सिलसिला है तो आप वो भी व्यूअर्स को गाइड करें प्लीज। अच्छा, इसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जनाब चार्जर जो है ना वो हमने 1 घंटे वाला लेना है, लेकिन जब हम उनको समझाते हैं तो फिर वो उसके बाद वो उसको माइंड चेंज कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी जितनी भी बैटरीज हैं सब की सब 1 घंटे में चार्ज हो सकती है। ठीक है, जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो 60 AH की है, चाहे वो 120 AH की है, 27 AH की है, 20 AH की, सारी सीरीज जो है ना वो 1 घंटे या उससे कम में चार्ज हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका चार्जर फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है। अभी 60 एम्पेयर का चार्जर ही आपको 60-70,000 से ऊपर का मिलेगा, तो वो उसके लिए फिर आपका वो बजट आउट हो जाता है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत इशू है। लाइक अगर इसको चार्जिंग पे लगाया, पीछे से एम्पेयर वोल्ट ज्यादा आ गए तो क्या इस पे इम्पैक्ट आता है इसकी किट पे, बैटरी पे, चार्जर पे? अच्छा, जो हमारे चार्जर हैं ये 180 to 220 जो सादे वाले हैं, और जो एल्यूमिनियम वाले हैं वो 160 to 280 इनकी रेंज है। ठीक है ना। इसके दरमियान अगर कोई फ्लक्चुएशन है तो ये कंट्रोल कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा की फ्लक्चुएशन है तो वो चार्जर को अफेक्ट करेगी, मतलब चार्जिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये डिफरेंट तरह की बैटरीज हैं हमारे पास। ये 72 वोल्ट वाली बैटरी है, ये 60 वोल्ट वाली बैटरी है। इसके साथ ये डेली बीएमएस भी लग जाता है, जेबीडी का भी लग जाता है, और स्मार्ट बीएमएस भी हम लगा देते हैं। और आप अगर जैसे आपने शुरू में रिकमेंड किया कि अगर फैमिली ने ट्रैवल करना है बाइक पे तो उसको अच्छी वाली मोटर लेनी चाहिए, 1,500 वॉट वाली कम से कम लेनी चाहिए। उसके साथ बैटरी में भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। अगर एक नॉर्मल बंदा आता जाता है और एक फैमिली आती जाती है तो उसको भी बैटरी में भी डिफरेंस डालना चाहिए। असल में जितना लोड आपका ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी बैटरी की कंजम्पशन उसी के हिसाब से होगी। जी ठीक है। लेकिन अगर आप बैकअप भी होगा, बैकअप भी उसी हिसाब से। लेकिन अगर 1000 वॉट की मोटर और 1500 वॉट की मोटर को एक ही इन्वायरमेंट में एक ही शख्स के लोड के साथ एक ही तरीके से एक ही स्पीड पे चलाया जाए तो फिर एम्पेयर्स में ना होने के बराबर फर्क होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बैटरी को ये ना देखें कि 1500 वॉट से मेरी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, ऐसा नहीं। मैक्सिमम बैटरी है वो कितने एम्पेयर की है जो मैक्सिमम? हमारे पास आपको 50 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की सारी बैटरीज मिल जाएंगी। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझाएं, क्योंकि लेमैन इस तरह पूछते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे पास 1.2 किलोवाट से लेके 8.8 किलोवाट तक की बैटरीज अवेलेबल। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बस ये चंद चीजें रह गई हैं, इनके बारे में भी व्यूअर्स को बता दें। और व्यूअर्स आपने इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाजमी देखना है, उनमें इनकी स्पेशल बातें हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक यूज करते हैं कि कैसे उसको यूज करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए। डिटेल इंटरव्यू वो भी इनका बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपने वो भी लाजमी देखना है। तो ये मॉड्यूल आई थिंक ये कंट्रोलर्स हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हैं। इन कंट्रोलर्स में से अगर आप देखें तो ये
दो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स हैं और बाकी नॉन प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स हैं। ये आप जिस तरह की मोटर सेलेक्ट करते हैं उसी के मुताबिक हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये कंट्रोलर आपके लिए बेहतर रहेगा। वो उसी के कम्बिनेशन में, ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्रोलर हर मोटर के साथ चल जाता है। इन कंट्रोलर्स को पहले देखना पड़ता है इनकी कंपैटिबिलिटी उस मोटर के साथ है कि नहीं है, और उसके बाद उनको यूज करना होता है। चाहे यूजर के पास पुराने से पुरानी बाइक है, चाहे वो यूनाइटेड है, रोड प्रिंस है, हुंडा है, किसी भी कंपनी की है, कोई भी मॉडल है, वो इलेक्ट्रिक करवाना चाहता है तो वो बाइक आपके पास ले आए, आप उसको इलेक्ट्रिक कर देंगे? बिल्कुल ऐसी। कितने दिन का टाइम लगेगा? अगर तो जो हैं स्टैंडर्ड बाइक्स हैं, अगर 70 है 1 to 5 और अगर उन्होंने हमसे पहले कोऑर्डिनेट कर लिया है तो फिर 1 दिन लगता है जी। ठीक। अगर वो विदाउट कोऑर्डिनेशन आते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि क्यू में आपको वो बाइक्स लगी होती हैं, तो फिर आपको आपके नंबर का इंतजार करना 3 से 4 दिन? नहीं, वैसे तो अगर अपने नंबर पे आते हैं तो 1 दिन, अपने नंबर पे एक दिन, लेकिन अगर टाइम लेके आए, प्री बुकिंग के साथ आए तो 1 दिन जी। वैसे तो हम विदाउट प्री बुकिंग हम कोशिश करते हैं कि हम ना लें बाइक, क्योंकि जो क्यू में लगे होते हैं उनका फिर हर्ज होता है। बिल्कुल ऐसे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये हमारे व्यूअर्स वीडियोस देखेंगे, आपने लाजमी कमेंट्स में जो भी आपके पेंडिंग सवाल है आप वो भी कमेंट्स में लिख दें, हम इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करके दोबारा टाइम ले लेंगे। आप इनका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा चैनल पे, वो भी आप लाजमी देखिएगा। फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें इतना कीमती टाइम दिया। दोस्तों अगर आप भी किसी चीज के मैन्युफैक्चरर या होलसेल डीलर हैं और उसकी फ्री में मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। नीचे पूरी स्क्रीन पे पूरी वीडियो में इनका फरहान साहब का नंबर जो है ऑफिशियल ई ब्राक स्टोर जो कि मौजूद है लाहौर के अंदर 196S 198S में है, और बुराक ई व्हील्स हमारा कंपनी का नाम है, बुराक स्टोर हमारी वेबसाइट है जिसपे ये चीजें आपको अवेलेबल तो आप ये सारी डिटेल नीचे स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं। और जो टाइमिंग है कॉल्स की वो भी प्लीज व्यूअर्स को बता देंगे। बेसिकली हम 9:30 to 6 हमारे ऑफिस का टाइम है, इसके दरमियान आप विजिट भी कर सकते हैं और प्रेफरेबली कॉल भी इसी दरमियान करें तो बेहतर है। अगर आपकी कॉल अटेंड नहीं हो रही तो उसकी वजह ये होगी कि लोड थोड़ा सा आजकल ज्यादा है। व्हाट्सएप पे नंबर जो नीचे स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं उस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे सकते हैं। आप जहां से मर्जी अपनी बाइक इलेक्ट्रिक करवाएं या इलेक्ट्रिक खरीदें, अगर आपको किसी किस्म का स्पेयर पार्ट चाहिए या आपने बाइक इलेक्ट्रिक करवानी है तो सबसे पहले आप इनसे रहनुमाई हासिल करें, यहाँ पे विजिट करें, आपके आंखों के सामने एक एक चीज तब्दील की जाएगी, इंशाल्लाह ताला आपका फायदा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा और साथ में लगी घंटी को लाजमी दबा लीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।